एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। छोटे बच्चों के स्कूल खोलने के फैसले को लेकर बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही असंतुष्ट हैं। 9th और 11th की डेट शीट सामने आने से बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। वैक्सीनेशन की भी बात की गई है और छोटे बच्चे जो 9th में हैं वो कह रहे हैं, कई बच्चे तो ये कह रहे हैं हमारी तो अभी वैक्सीन हमें लगी ही नहीं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन ही होने चाहिए। इस मिसकंसेप्शन की वजह से इससे पहले भी हमने एक खबर की थी, तो पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अमित कपूर जी से बात की थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के सारे लीडर जो हैं वो एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सब पहले किससे बात करूं? जिससे मर्जी कीजिए। अच्छा अमित जी, आप ही बताएं कि ये जो मिसकंसेप्शन पैदा हो रहा है, बच्चे भी असंतुष्ट हैं, पेरेंट्स भी असंतुष्ट हैं। स्कूल तो खुल गए हैं, एग्ज़ाम की भी डेट शीट जो है वो निकाल दी है, कुछ केवी स्कूल के बच्चे भी फ़ोन कर रहे हैं, तो ये क्या? देखिए, ये सारी जो विफलता है ये हमारी बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठे हुए ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको पीछे से चला रही बीजेपी। आप समझ सकते हैं कि डबल माइंडेड लोग हैं ये। जो भी ऑर्डर निकलते हैं शायद ये समझते हैं कि 15 फेब को हर साल कोरोना चला जाता है। 4 महीने पहले आप सब जानते हैं कि केसेस जो बिल्कुल डाउन थे, केसेस थे ही नहीं, ना के बराबर थे, तब इन्होंने स्कूल नहीं खोले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल खोल दिए क्योंकि वो बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। उन्होंने इसीलिए ऑप्शन में गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाए हैं, स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल, हर चीज़ वहाँ पे दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ना तो ये गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बना पाए, ना पेरेंट्स को ऑप्शन दे पाए, और पेरेंट्स को हैरास करने के लिए हमेशा ये आगे रहते हैं। हमेशा ये लास्ट पॉइंट पे पेरेंट्स को लूटने की आपस में डिस्कशन करके एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल्स बड़े बड़े मिलकर नेक्सस चलाते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया। यूनिफॉर्म और बुक्स का नेक्सस चलाने के लिए 15 फेब को स्कूल खोल दिए गए और पेरेंट्स को यूनिफॉर्म और बुक्स के नाम पे लूटा, पेरेंट्स को हैरास किया, ब्लैकमेल किया फीसों को लेकर। कई बच्चों की स्टडी जो है वो बीच में छूट चुकी है जनाब, शायद पता ही नहीं होगा एलजी साहब को। कई बच्चे जो हैं आज अनपढ़ता की तरफ चले गए हैं, कुछ गलत सोसाइटी में चले गए हैं। वो क्यों? क्योंकि बच्चों के पास फीस देने के लिए उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं। लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ता है। कहाँ से देंगे वो लाखों रुपए हर साल? 2 साल से जब ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे तो ऑफलाइन पेपर लेने का मतलब क्या है? क्या सरकार ये चाहती है कि लास्ट ईयर की तरह? मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ही हमें पता चला था कि तवी ब्रिज पे जाकर बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्या सरकार फिर हालात वही पैदा करना चाहती है? आप मुझे बताइए, कौन सी जादू की छड़ी है प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों के पास? कौन सी जादू की छड़ी है सरकार के पास कि 7 दिन में ऑफलाइन स्टडी करवाकर फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर कर देंगे? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? कई स्कूल में तो ऑफलाइन पेपर स्टार्ट भी कर दिया, डेट शीट भी निकाल दी। तो बच्चों को क्यों डिप्रेशन में डाला जा रहा है? जब ऑनलाइन स्टडी करवाने में आप विफल रहे, कहीं पे मोबाइल था नहीं, कहीं इंटरनेट नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था, तो वो बच्चे पेपर कैसे देंगे? कई बच्चों की तो अभी वैक्सीन नहीं लगी है। वो 15 साल से नीचे वैक्सीनेशन नहीं लगी, कई बच्चों की 15 साल से ऊपर भी वैक्सीनेशन नहीं लगी। तो आप मुझे बताइए कि ये स्कूलों का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिलकर नेक्सस नहीं तो और क्या है? अगर एलजी साहब ये ऑर्डर से पहले एक काम करते, अगर ये सरकार ऑर्डर से पहले ये काम करते कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ट्यूशन फीस का ऑर्डर इंप्लीमेंट करते, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करते कि 25% बच्चे जो है वो हर एक स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते। इन स्कूलों जिन बच्चों के पास फीस देने को नहीं, उन बच्चों की फीस जो है वो माफ कर दी जाती, या फिर उनके लिए ऑप्शन दी जाती, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दी कि किसी स्कूल में भी अगर आपको फीस के लिए हरासमेंट की जाती है तो आप वहां से टीसी लेने की जरूरत नहीं,
आप सीधे गवर्नमेंट स्कूल में आइए, आपको बिना टीसी के एडमिशन दे दी जाएगी। तो क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, जो ये सरकारें रही, इन लोगों ने सिर्फ आम आदमी को लूटा और पेरेंट्स को भी लूटा। और आज जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो पीछे से बैठकर एलजी साहब को चला रही है, ये तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज सीआईएसएफ, बीएसएफ, हमारे डेली वेजर 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, फिर हमारे बॉर्डर बटालियन, या कोई भी, आज पेरेंट्स देख लीजिए रोडों पे है, हमारे देश का फ्यूचर रोडों पे है। तो इससे बड़ी शर्मसार बात और क्या है ऐसी सरकारों के लिए? तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। और मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपको भी इस ऑर्डर का नहीं पता होगा, क्योंकि आपको भी ये गुमराह करती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ये गुमराह करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और शायद आपके हाथों से ही इन लोगों को फिर ट्रॉफियां देकर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं एलजी साहब। आप खुद सोचिए कि वो बच्चे क्या करेंगे जिनके पास फीस देने को नहीं। हम भी चाहते हैं कि स्कूल शुड बी ओपन इन आफ्टर मार्च। अगर आप आफ्टर मार्च स्कूल खोलते तो हमें खुशी होती। ये रीजन जो है ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है। अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। कहां से बच्चे ऑफलाइन पेपर देंगे? और जिन बच्चों के पास फीस देने को नहीं, वो प्राइवेट स्कूल की ब्लैकमेलिंग सह के करेगा क्या? सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो बच्चे अनपढ़ता की तरफ नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे? वो बच्चे जो है वो अनपढ़ रह जाएंगे, फिर कोई रेडी लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, कोई गलत कामों में जाएगा। तो सबकी जिम्मेवारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेवार होगी, वो बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। तो मैं इसलिए एलजी साहब आपसे डिमांड करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पेपर लिए जाए, फीसों का निपटारा किया जाए। जिसके पास फीस देने को नहीं है, वो राइट टू एजुकेशन के तहत उसके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। जब हर एक स्कूल में 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, तो राइट टू एजुकेशन अभी तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट का अड्डा रखा गया है? तो मैं एलजी साहब फिर कहना चाहता हूँ, इस ऑर्डर पर गौर कीजिए और जल्द से जल्द ऑनलाइन स्टडी का ऑर्डर निकालिए। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आम आदमी पार्टी। तो वैसे तो अमित कपूर जी ने सब कुछ बता ही दिया है। हम चाहते हैं कि ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि अभी ऑफलाइन अभी ऑनलाइन वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो उनको कंफ्यूज स्टेज में क्यों रखना है? बच्चों का माइंड इतना कोमल होता है, वो अभी उनके लर्निंग की एज है, वो क्या उनका माइंड डेवलप कैसे होगा? रोज़ कन्फ्यूज़न इतनी क्या जल्दी थी? अगर आने वाले सेशन में कर देते मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम अब यही डिमांड करते हैं कि जो अभी ऑनलाइन सेशन चला था, वही उसी पैटर्न पे इसके पेपर भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी के लिए प्रिपेयर हैं। एकदम आप ऑनलाइन से उठा के ऑफलाइन ले जाओगे तो नेचुरली रिजल्ट तो विल बी ज़ीरो। तो बच्चे फिर फ्रस्ट्रेटेड होके वही पुल में छलांगे, तो ये वो तो हम नहीं चाहते। बच्चे हमारा देश का भविष्य है, उनको अच्छे तरीके से हमने, ठीक है एक बहुत बड़ा पूरा संसार में ये आया कोरोना, तो उसको हमने टैकल करना है, लेकिन बच्चों को तो हमने उनका फ्यूचर भी तो मेंटेन करना है। तो इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, एलजी साहब से, कि ये ऑर्डर जल्दी से जल्दी रिवोक करें और उनको ऑफलाइन नहीं करवाएं, ऑनलाइन ही करवाएं, और ऑफलाइन जो है वो नेक्स्ट सेशन में करवाएं, जिससे कि सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा और ना कोई हमें धरना प्रदर्शन की ज़रूरत है। इतने पेरेंट्स फिर आएंगे, फिर यहाँ पर ट्रैफिक भी बंद होगा सभी जगह। ये रोज़ देखिए, मैं तो पहले भी इंटरव्यू में कह रहा था कि अब जम्मू शहर मंदिरों का शहर नहीं रहा है, ये धरने प्रदर्शनों का शहर बन गया है। जैसे रहबरे तालीम, CISF, BSF, अनएम्प्लॉयड यूथ, PHE, हर मतलब आप ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन ही होने चाहिए और कक्षाएं भी जो हैं वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं यही चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन ही इनकी परीक्षा हो और ऑफलाइन जो है वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करें। ना पेरेंट्स को इतराज़ है, ना हमें कोई इतराज़ है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने गुहार लगाई, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम भी कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो सभी का फ़र्ज़ बनता है। तो मैं रजनी जी आपसे भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है?
मेरे को तो यही लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट के जो भी फैसले होते हैं वो हर बार जनता विरोधी होते हैं। मुझे तो इनका कोई भी फैसला जो है वो जनता के हक में नहीं दिखता है, क्योंकि आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपसे बात पहले भी हो चुकी है। मैं इस मसले पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी जो है, जैसे मैं आम आदमी पार्टी की वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट हूँ जम्मू प्रोविंस की, तो हम यही चाहते हैं पेरेंट्स हमारे पास आए कि ऑफलाइन क्लासें ना होकर ऑनलाइन होनी चाहिए। अगले सेशन से आप स्टार्ट करें, स्मूथली जो है वो चलेगा। इस टाइम बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी बात रही, जम्मू में आप देख रहे हैं कैसी कंडीशन 370 के बाद हो रही है। जितने भी लोग हैं वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हों, होम गार्ड्स हों, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स हैं, SPOs हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने 370 के बाद जो जम्मू के लोगों ने सपना देखा था कि हमें एक बराबरी का हक मिलेगा, हमें हमारे राइट्स मिलेंगे, मुझे लगता है कि वो तो कहीं वो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नए से नया मुद्दा जो है वो जुड़ता जा रहा है। तो ये बड़ी गलत बात है। मैं यहाँ पे जो है सही में कहूँ कि आवाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है। वो किस लिए जाती है? क्योंकि पहले उनकी जम्मू में सरकार थी, है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जम्मू में नहीं है। ये यूटी बन चुकी है, यहाँ पे LG साहब की सरकार है, लेकिन लोग एक उम्मीद लेके भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के लीडर्स, जिनको हमने 25 MLA को जिताया था, वो नाकाम रहे हैं जम्मू कश्मीर को डेवलप करने में, जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट्स दिलाने में। वो नाकाम रहे हैं। वो दे आर नॉट डिजर्व फॉर कमिंग इलेक्शन। ये वो इलेक्शन में डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम उनको जो है बाइकआउट करते हैं, क्योंकि उन्होंने युवा विरोधी कार्य किए हैं। युवाओं का कोई हक लेके, वो रविंद्र रैना जी, उनसे मेरी काफ़ी बार बात हुई है 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स के मुद्दे को लेकर। उन्होंने उनके सामने जो LG सर के जो लॉ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि इनका 7 साल के बाद राइट बनता है, उन्होंने कहा हम बात करेंगे, लेकिन नहीं की। इसलिए अब हम उनसे गुहार ना लगा के हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो ऑल इन ऑल जम्मू के यहाँ पे है ना, क्यों ऐसे काम हो रहे हैं? ऐसी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की जनता ने नहीं चाही थी। आप जम्मू के लोगों को उनको हक दीजिए, और जो बच्चों के राइट्स हैं उनको दीजिए, और युवा के राइट्स उनको दिए। और जो आपने जितने भी लोग बाहर निकाले हैं, जिनके 15-15, 16 साल जो है वो यूज़ किए हुए हैं आप लोगों ने, क्योंकि जिन्होंने 15-15 साल अपनी लाइफ के लगाए ना, वो इस टाइम कहाँ जाएंगे? उनको इंसाफ दें, उनको एडजस्ट करें, और आने वाले समय में युवाओं के लिए जो है वो रोज़गार उपलब्ध कराएं, ताकि सही में डेवलपमेंट हो सके। जब 2 वक्त का खाना हर इंसान को मिलेगा, तो वो राज्य की डेवलपमेंट होती है, तब देश डेवलप होता है। अगर युवा सड़क पे ना हो, अगर आप डेवलपमेंट के कार्य करते रहेंगे, रोड बनाते रहो, सड़कें बनाते रहो, कॉलेजेस बनाते रहो, लेकिन सारे का सारा युवा अगर सड़क पे होगा, उसे डेवलपमेंट नहीं कहते। इसलिए LG साहब, आपका फर्ज बनता है कि आप डेवलपमेंट के काम करें, युवाओं को उनका राइट दें, जो बाहर लोग निकाले हैं उनको लगाएं, और आने वाले लोगों को, युवाओं को जो है वो रोजगार दे, तभी इस राज्य का भला हो सकता है। अदरवाइज जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ बच्चों के हक के लिए नहीं, अब जिस डिपार्टमेंट के लोगों को या आम लोगों को प्रॉब्लम होगी, उनके हक के लिए लड़ेगी। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के अन्याय जो है वो ना हो हमारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इनके साथ बेइंसाफी हुई है, हमारे साथ थोड़ी होगी, लेकिन ये समय गवाह है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आज हम सड़कों पे हैं, आने वाले समय में आपके बच्चों का भी यही भविष्य होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को भी एक बार मौका दीजिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट, जो स्तर जो है केजरीवाल सर ने दिल्ली में डेवलप किया है, हम भी वो जम्मू में करना चाहते हैं। एक बार 70 सालों में चेंज करके तो देखिए कि किस तरह का जो है वो माहौल यहाँ पे हम बनाएंगे। हम बताएंगे कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक मिलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर ये लोग यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, और जो छोटे बच्चों के स्कूल खोले गए हैं वो भी अभी खोलने की ज़रूरत नहीं थी। नया जो सेशन शुरू होता, वहाँ से क्लासेस दोबारा से शुरू होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके ऊपर हमें लगता है कि आप लोग भी अपनी राय रखें, और गवर्नमेंट भी थोड़ा इस तरफ दृष्टिकोण दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमें भी कॉल कर रहे हैं। 9th कक्षा के बच्चे ज़्यादातर, और KV स्कूल के या जो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, 9th कक्षा के बच्चे हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। उनके एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफलाइन लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।